हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों का द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है साइन और कोष्टक में कॉस एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र में लिखूंगा डी बटा डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। उसके बाद डी बटा डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होगा माइनस का साइन एक्स। एक तो आप यह याद रखें। उसके बाद अवकलन में गुणा का सूत्र है, उसका भी प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो डी बटा डी एक्स यू गुणा वी, इसका सूत्र होता है यू डी वी बटा डी एक्स। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा v और डी यू बटा डी एक्स। तो यह सूत्र है, इन्हीं की सहायता से प्रश्न को हल किया जाएगा। अब हम प्रश्न को सबसे पहले y के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा प्रश्न y के बराबर है, तो y बराबर हो जाएगा साइन और कॉस एक्स। कॉस एक्स ये हो गया। हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं और इसका x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो यह मिलेगा हमें dy बटा डी एक्स। यहाँ पर लिख दिया मैंने dy बटा डी एक्स। यह हो जाएगा d बटा डी एक्स और साइन, और ये होगा कॉस एक्स। अब हम अवकलन करते हैं इसका। तो देखो कॉस एक्स को हमें थोड़ी देर समय के लिए एक्स मानना पड़ेगा, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो ये होगा कॉस और उसके बाद फिर आ जाएगा कॉस एक्स। और अब डी बटा डी एक्स होगा कॉस एक्स का, और कॉस एक्स का अवकलन आपको लिखवा दिया, ये होगा माइनस का साइन एक्स। तो हम लिख लेते हैं डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स बराबर होगा माइनस का कॉस कॉस एक्स और गुणा में आ जाएगा साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो इसका माइनस मैंने आगे लिख दिया है। ये बन गया। इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 हमने पहले बना ली है। अब हम इसका एक बार और अवकलन ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है, हमसे कहा गया है द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए, अर्थात हम इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो फिर से लिख देते हैं पुनः पुनः एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बन जाएगा अब डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यह बनेगा बराबर, देखो माइनस तो आगे है। अब यहां पर हम गुणा का सूत्र लगाएंगे। तो गुणा का सूत्र है कॉस कॉस एक्स, ये तो वैसे ही रहेगा, और डी बटा डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स का। उसके बाद प्लस साइन एक्स वैसे ही रहेगा, डी बटा डी एक्स हो जाएगा कॉस और कॉस एक्स का। फिर से बराबर, यहाँ होगा माइनस, ये होगा कॉस और कॉस एक्स। उसके बाद साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स, तो यहाँ लिख दिया मैंने कॉस एक्स। उसके बाद प्लस यहाँ पर है साइन एक्स, और बच्चों यहाँ पर फिर हम कॉस एक्स को क्या मानेंगे, एक्स, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन और कॉस एक्स, और हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा कॉस एक्स का। तो डी बटा डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, क्योंकि हमने कॉस एक्स को एक्स मान के इसका अवकलन किया है। तो फिर से लिखते हैं हम बराबर, माइनस ये होगा कॉस एक्स गुणा कॉस कॉस एक्स, और यहाँ पर माइनस को हम आगे लिख लेते हैं। तो ये होगा माइनस, ये बन जाएगा साइन एक्स और साइन
कॉस एक्स, यह तो वैसा ही आ जाएगा। और हम कॉस एक्स का जब अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, ये हमने इसका अवकलन कर दिया। अब हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को एक बार और लिख लेते हैं। तो यहाँ से फिर से क्या बनेगा, ये किसके बराबर है, डी टू वाई बटा डी एक्स की घात 2 के। अब हम इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो ये होगा माइनस का कॉस एक्स और गुणा कॉस कॉस एक्स। और देखिए जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 3 बार माइनस आ गया, अर्थात माइनस में आएगा। और ये बनेगा साइन का गुणा साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और गुणा में होगा साइन, और इसका कोण कितना है, कॉस एक्स है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।